हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो अब आज का हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। अब इसके बारे में हम आज बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और टॉप लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसी को बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम इसमें परसेंटेज के बारे में सीखेंगे। परसेंटेज का मतलब किसी भी वस्तु को हम अपने आप में 100% मान लेंगे। मतलब जितनी भी जो भी संख्या दी होगी या जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास होगी उसको हम 100% मानेंगे। फिर उसमें से जो पूछेंगे उतना परसेंटेज हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे कोई भी ये मार्कर ले लो, ये हमारे पास इसको 100% मानेंगे। ये मार्कर इसको भी 100% मानेंगे। फिर बोल देंगे तो इसका 1/2 कितना होता है? 1/2 मतलब कि आधा आधा 50% होता है। उसी तरह से आप देखो, कुछ मैंने वैल्यू यहाँ लिखी हुई है कि भाई 1/2 मतलब कितना परसेंट होता है, 1/3 मतलब कितना होता है। इस टाइप से कुछ वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो आपको ये वैल्यू याद करनी है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई 33 से मतलब जो हमें वैल्यू दी हुई है उसका 1/3 ये है, तो इसका 2/3 बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप यहाँ आइए देखिए, समझिए। अब कोई भी वैल्यू है हमारे पास, तो सबसे पहली वाली वैल्यू क्या, उसका 1/2 कितना होता है। कोई भी वैल्यू है 1/2 मतलब उसका आधा, मतलब 2 अगर पूरी वैल्यू है तो उसका 1 कितना है, तो वो कितना होगा 50%। अब यहां देखिए 1/3 मतलब 33 सही 33.33%। या इसी चीज हम 33 से 1/3% भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसको हमने 3 माना, हमारे पास 3 रुपए हैं, तो उसमें से 1 रुपया निकालो। 1 रुपए की मतलब 1 रुपया कितना परसेंटेज होगा 3 का, तो कितना है 33.33%। अब आप आगे देखो, कोई भी वैल्यू है उसका 1/4 कितना होगा। अगर आपके पास 4 रुपए हैं तो 4 रुपए में से 1 रुपए का कितना परसेंट होगा, तो कितना होगा 25%। मतलब आप यहां देखो, ये हमारे पास एक कुछ भी मान लो, जैसे केक है। अब 1/4 मतलब 4 करो पहले इसकी, ये 4 बराबर पार्ट कर दिए। अब ये बोल रहा 4 टोटल है, तो फिर ये पार्ट इसका कितना परसेंट है। अब आप देखो, अगर मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या अपने आप में या कोई भी वैल्यू या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होगी। अब 100%, तो अब 1 2 3 4 बराबर पार्ट है, तो 100% जो 4 में डिवाइड करो, फिर कितना आ जाएगा 25%। ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%। तो फिर इसने क्या पूछा, तो भाई ये पार्ट कितना होगा, 4 में से ये पार्ट कितना होगा, तो कितना है 25%। उसी तरह 5 में से एक कितना है 20%। अगर किसी वस्तु जो 5 पार्ट करते हैं तो एक पार्ट कितना होगा 20%। उसी तरह अगर किसी वस्तु का 6 पार्ट मान ले, पूरी वस्तु को 6 पार्ट कर ले, तो 6 पार्ट में से एक पार्ट कितना परसेंटेज हो रहा, तो 66.66%। या उसी चीज को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। अब आगे देखिए 1/7 मतलब 14.28%, 1/8 मतलब 12.5%, 1/9 मतलब 11.11%। या उसी चीज को हम 11 से 1/9% लिख सकते हैं। अब इसी तरह देखिए 1/10 10%, 1/11 9.09%, या 9 सही 1/11%, 1/12 8.33%, 1/13 तो ये इसका इतना परसेंट हो जाए। इसी तरह हम 15 तक ये हमें याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे दे देंगे तो फिर कोई वैल्यू दे दी। जैसे यहां देखो आप, मैं तो एग्जांपल बताता हूं। यहां देखो तो भाई 33 सही, इसके बराबर अगर 2 है तो पूरी वस्तु या पूरी संख्या बताओ। अगर 33 से 1/3 बराबर 2 है, इतने परसेंट बराबर 2 है, तो फिर आप ये पूरे 100% बताओ या टोटल बताओ। तो अगर यहां देखो तो यहां कितना 1 बराबर 2 है, तो फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। इसी तरह में एग्जाम में सीधे आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आइए अब इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे थोड़ा आगे चलेंगे। तो इन चीजों को आपको ये जितने भी वैल्यू है इनको याद रखना है, 1 से 15 तक कम से कम याद रखना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले छोटे से क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जल्दी। तो पढ़िए पहले क्वेश्चन को। तो भाई किसी संख्या का
कोई भी संख्या हमें बतानी, उस संख्या का 25% 4800 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये ऑप्शन है, करने की कोशिश कीजिए एक बार। तो हमारे पास कोई संख्या हमें बतानी, अब आप यहां देखो कोई भी संख्या है, हमने जैसे वह संख्या x मान ली, तो हमारे पास वह संख्या x है। अब ये बोल रहा है x का कितना परसेंट, 25%, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। ये कितना है, ये है 4800। तो वह संख्या ज्ञात करनी, मतलब ये हमें x फाइंड आउट करना। अब तो यहां देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 4800 अपॉन 25, ये इधर भेज दो तो पलट जाएंगे, 25 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ कैंसिल आउट कर लो, 25 लो 4 बार, 25 से 4 बार हो जाएंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 4 8 32, 3 हासिल था, 4 तो 16 3 19, तो 19200 वह संख्या थी, तब जाके उसका 25% 4800 हो जाता। ऑप्शन डी इज राइट। ये तो हमने किया x मान के, पर हमें x मान के करना नहीं है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और x मान के करना ही होता तो हम किताबों में से ही कर लेते हैं। यहाँ क्या सीखने आए, तो यहाँ कुछ ऐसा सीखेंगे ताकि हमें जल्दी टाइम बच सके अपना पास। हर क्वेश्चन में हमको टाइम बचाना है, क्योंकि हम उस टाइम को जहां हमारा एक्चुअल में टाइम लगना होता है, उस टाइम को हम वहां यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखो, मैंने पीछे बताया 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, मतलब कि 1/4 बराबर कितना है, 4800। 4 में से 8 बराबर 4800 है, तो अब पूरी वैल्यू कितनी, ये नीचे जो होती है वो पूरी टोटल अमाउंट हमारे पास ये होता है, और ये जो दिया हुआ होता है। भाई 8 बराबर 4800 है, तो फिर हमें 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। 8 बराबर ये है तो 4 बराबर फाइंड आउट करना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इंटू 4, तो देख 0 0 4 8 32, 3 हासिल था, 4 4 16 3 19। याद रखो 1 2 थर्ड स्टेज में, यहाँ सीधा में 25% मतलब पता होना चाहिए, तो फिर 25% मतलब 1/4 था, तो 1 की वैल्यू ये होती, सीधा 4 से मल्टीप्लाई करो। केवल ये एक ही स्टेज में हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि हमारे जो x मान के क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ से क्वेश्चन करना है। जहां x की जरूरत होगी वहां x से करेंगे, जहां हमें x की जरूरत नहीं होगी वहां हम सीधा यहां से करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, अब यह देखिए हमें क्या दिया, किसी संख्या का 11 से 1/9% अगर 3500 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी। अब यहाँ देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x मान के कर लिया था, अगर हम अब इस क्वेश्चन को x मान के करें तो हमारी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो अब हम इसको x मान के नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ देखो, तो हमने पिछली जो पहली स्लाइड थी उसमें देखा था, तो 11 से 1/9% मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, इसका मतलब किसी भी संख्या का 1/9। अब 1/9 बराबर अगर 3500 है, अब देखो कोई वस्तु है हमारे पास, जैसे आप मान लो टोटल 9 वस्तु हमारे पास, और उसमें एक की वैल्यू 3500 है, तो अब 9 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैं वो संख्या बतानी है। टोटल संख्या यहाँ मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, ये होता है हमारा टोटल, क्या होता है टोटल, और ये हमारी दी हुई वैल्यू। अगर 8 बराबर 3500 है, तो फिर 9 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से। तो अब यहाँ देखो 0 0 5 माजी 45, 4 हासिल के 9 3 27, 27 से 4 38, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है 38500। ऑप्शन ए इज राइट। अगर हम इसको x मान के करेंगे तो हमारी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, तो हम इसको इस तरह करेंगे। अगर ये हमें पता होना चाहिए कि 11 से 1/9% हम क्या लिख सकते हैं 1/9। तो आइए इसी से आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन छोटा सा, भाई 3 की ग्राम टॉय पे हमारे पास कितनी वैल्यू है 3 kg, तो उसका 12 ग्राम कितने प्रतिशत ये हमें बताना है। तो अब पहले तो इनकी यूनिट चेंज कर लो, अगर यहाँ 3 kg है तो अब kg को ग्राम में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, कितना हो गया 3000 ग्राम। अब हमें बताना है
तो भाई 3000 ग्राम का 12 ग्राम कितने परसेंटेज होता है। तो इस तरीके से कैसे चलना, जो हमें पूछा कितना 12 ग्राम की वैल्यू पूछी तो वो ऊपर रख लो और टोटल वैल्यू नीचे लिख लो, फिर मल्टीप्लाई किससे चलो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बताना तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इनको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा ये 0.4%। मतलब कि ऑप्शन बी इज राइट। इनमें हमें यूनिट को सेम करना था। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। हमें क्या दिया हुआ, तो भाई किसी संख्या का 26.26% 2400 है। तो यहाँ 26 नहीं है, ये 66 है। अगर किसी भी संख्या का 26.66% 2400 है तो वो संख्या बतानी हमें। अब इसको x मान से भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम उस तरह नहीं करेंगे। अब यहां देखो आप 26.66%। अब इसी चीज को लिख सकते हैं हम 26 सही 2/3%। अब इन परसेंटेज के बराबर कितना है 2400। अब इनको सोल्व करो तो 26 दिया कितना हो जाएगा, 26 दिया 78, 78 2 80, तो 80/3 परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा बराबर 2400। अब इनको रेशो में चेंज कर लो, 0 से 0 ऊपर किससे 2 से कैंसिल हो जाएगा 4/15। अब आप यहां देखो टोटल नीचे वाली होती है, ऊपर जो वैल्यू होती है 4 बराबर 2400 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2400/4। फिर फाइंड कितना करना टोटल संख्या बताने में, तो फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 6 24 600, 15 बचे 75, 15 6 90, तो ये कितना हो गया 9000। टोटल वैल्यू 9000 थी, तब उसका 26.66% 2400 होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। आइए चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों एक अलग टाइप चेंज हो गया। देखो आप भाई एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए है। तो इसका अंकित मूल्य हमें बताना है। तो पहली बात हमें यहाँ 8% की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहली यहाँ बात याद देखो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य होता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हम मान के चल रहे हैं उसका 100% था, ठीक है। फिर इसने क्या बोला मार्केट प्राइस में से 8% कटौती करने के बाद अब इसमें से 8% जो माइनस कर लेते हैं तो कितना बचा 92%। तो अब यहाँ 92% की वैल्यू थी, ना कि हमें 8% की, क्योंकि कटौती करने के बाद 4600 रुपए की वो वस्तु है। तो अब 92% बराबर कितना है 4600। फिर क्या पूछा अगर 92% बराबर ये है तो हमें फिर 100% की वैल्यू बतानी, क्योंकि हमें अंकित मूल्य पूछा है। तो यहाँ 1% बराबर कितना हो जाएगा 4600/92। अगर 1% बराबर ये वैल्यू हो जाएगी तो फिर हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, 92 से 5 बार हो जाएगा, यहाँ 50 बचे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। कोई वस्तु 5000 होगी तो उसमें 8% की कटौती करने के बाद वो 4600 की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि हमें यहाँ अंकित मूल्य पूछा, ना कि जो वैल्यू डिस्काउंट देने के बाद उसमें कटौती करने के बाद। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों आइए आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए देखिए हमें जो वैल्यू दी हुई है 432, उसका 6 से 2/3% हमें बताना है। तो भाई इस वैल्यू का कितना परसेंट कितना होता है। तो अब यहाँ देखिए 432
हमारे पास कोई वैल्यू है। अब पहले इंटू 16 कितना 6 सही 2/3%। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6 3 12 6 3 18 18 2 20 20/3%। ऐसे लिख सकते हैं 20/3। ठीक यहां तक कर लिया। अब 432 वैल्यू यहां लिख लो। 432 का कितना परसेंट 20 सही 20/3% और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब यहां देखो इससे ये 5 बार 3 से 1 बार 1 3 चौक 12 1 3 चौक 12। अब 5 से डिवाइड कर लो इसको 5 दूनी 10 4 बचा 44 5 आठो 40 4 बचा 5 आठो 40 तो 28.80। 432 का 20/3% कितना होता है 28.80% होता है। ये हमारा आंसर जो हमने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों आज की क्लास को यही विराम देंगे। कल और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे और हमारा लेवल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।